अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। हैदराबाद जिले के 15 असम्बली सीटों के लिए कुल 20 उम्मीदवार चाहशमे के मुकाबले से दस्तबरदार हो गए और 312 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि नामपल्ली में 34 उम्मीदवारों के साथ सबसे ज्यादा मुकाबला है। मुशर्राबाद में 31 उम्मीदवारों के साथ, उसके बाद सिकंदराबाद कंटोनमेंट में सबसे ज्यादा कम 10 उम्मीदवार है। आज दस्तबरदारी के दौरान 4 उम्मीदवारों ने कारवान, गोशा महल, चंद्रायन गुट्टा और सिकंदराबाद से पीछे हटने का फैसला किया। मुशर्राबाद, ऐलताबाद, सनत नगर से 2-2 उम्मीदवार और जोबली हिल्स और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हलकों से 1-1 उम्मीदवार दस्तबरदार हुए। कांग्रेस को तेलंगाना का मुस्तकिल दुश्मन करार देते हुए बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चाहशमे के रोज लोगों को कांग्रेस कायदीन के झूठे वादों का शिकार होने से खबरदार किया और उन्हें याद दिलाया कि किस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना को आंध्रा के साथ जम करके तबाह कर दिया था और बाद में साबिका आंध्र प्रदेश में इसके वसाइल का इस्तेहसाल करते हुए इसके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो पार्टी लीडर खुद धरानी को खत्म करके खलीज बंगाल में फेंकने का वादा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दावा किया कि मरकज में मखलूत हुकूमत ही कायम होगी। इस तरह मुस्तकबिल में इलाकाई जमातों को अहमियत हासिल रहेगी, जबकि कौमी पार्टियों का खात्मा हो जाएगा। केसीआर इंतखाबी तशहीरी मुहिम के तहत निजामाबाद में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इससे कबल इन्होंने बोधन में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरी अमल नहीं है और झूठे वादे किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिगर ममालिक तरक्की की राह पर गामजन है। इन्होंने कहा कि इंतखाबी सर्वे आम बात है और लोग बेवकूफ न बने। इन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एक शख्स खड़ा होता है और उन्हें उम्मीदवारों के बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो उम्मीदवारों के पीछे लोगों के बारे में सोचें और वोट दें और ऐसे लोगों को वोट दें जो कि गरीबों का ख्याल रखते हैं। इन्होंने कहा कि बीआरएस अवाम के लिए कायम की गई है और अवाम रियासत में 10 साल हुक्मरानी और 50 साल हुक्मरानी का जायजा लें। बीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटीआर ने तनकीद करते कहा, कांग्रेस की 6 गारंटियों की अमलावरी तो नहीं हो सकती, बल्कि कांग्रेस इख्तियार में आई तो हर 6 महीने में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली यकीनी है। केटीआर ने मंगल को ताज दक्कन होटल में मुनक़िदा तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बाज़ मुखालिफिन जो चाहते हैं कि हम हार जाएं और वो कहते हैं कि केसीआर ने गुज़िश्ता 9 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन तरक्की तभी मुमकिन है जब अवामी रहनुमा केसीआर की मुस्तहिक हुकूमत और मजबूत क़यादत हो। इन्होंने कहा कि तब्दीली के नाम पर एक तरक्की पसंद और सरगर्म हुकूमत को बदलने का ख्याल किस हद तक मुनासिब है और ऐसी हुकूमत को मजीद चंद सालों तक इख्तियार सौंपा जाए तो क्या हर्ज है। केटीआर ने कहा कि 9 सालों में हमने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं। आपने हमारी 6.5 साल की कारकर्दगी और गुज़िश्ता 65 साल की हुकूमतों की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो मूसा नदी को खूबसूरत बनाएंगे। क्या दरियाए मूसा को तबाह करने वाली कांग्रेस नहीं थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 11 बार मौका दिया गया और इसने क्या किया? इन्हें एक और मौका क्यों दे? कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बिल्डरों का कमीशन 40 से बढ़कर 400 रुपये हो गया है। रियासती वजीर ने कहा कि हम अगली हुकूमत में हैदराबाद की तेजी से तरक्की करेंगे। 332 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड RRR तामीर की जाएगी। तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने 332 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड RRR के साथ मौजूदा अंदरूनी रिंग रोड IRR और आउटर रिंग रोड ORR के दरमियान एक नए तरक्याती प्रोजेक्ट के मंसूबों का इंकशाफ किया। इन्होंने मंगल 14 नवंबर को यहां तेलंगाना बिल्डर एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा, ORR और IRR के साथ हैदराबाद को नई शक्ल दी जाएगी। हैदराबाद की तरक्की महज एक ट्रेलर है। जब हम इख्तियार में आएंगे तो मुकम्मल फिल्म रिलीज की जाएगी। हम हैदराबाद को बीजिंग जैसे आलमी शहरों में तरक्की देंगे, जिसमें 5 मुर्तकिब रिंग रोड सड़कें होंगी। केटीआर ने कहा, इलाकाई रिंग रोड का वादा करते हुए जो कि 40% आबादी को कवर करेगा, 20 कस्बों को कौमी शहरों से जोड़ेगा। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तियार आती है तो वो हैदराबाद में बिल्डरों को मुतासिर करने वाले खुसूसी टैक्स नाफिज करेगी। ये दलील देते हुए कि ये शहर की जायदाद की सलाहियत के बारे में समझकर कमी को जाहिर करता है। ये लोग हैदराबाद और इसकी रियल एस्टेट की कदर को नहीं समझते। केटीआर ने TSBPASS जैसे इकदाम के साथ बिल्डरों के लिए परेशानी से पाक हुक्मरानी के लिए बीआरएस की वकालत करते हुए कहा। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने वादा किया कि अगर पार्टी इख्तियार में आती है तो तेलंगाना काबीना में 4 खवातीन को वजीर बनाया जाएगा। इन्होंने ये वादा मंगल 14 नवंबर को स्टेशन घनपुर में पार्टी के उम्मीदवार सिंघापुरम इंदिरा की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए किया। इन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस ने असेंबली इंतखाबात के लिए सिर्फ 6 खवातीन को अपने उम्मीदवारों के तौर पर खड़ा किया है। हमने 12 खवातीन को मैदान में उतारा है और बीआरएस ने सिर्फ 2 खवातीन को काबीनी वजीर बनाया। हम इख्तियार में आने के बाद 4 खवातीन को वजीर बनाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।